क्यों राधा रानी की मृत्यु हो गई और क्यों श्री कृष्ण ने बांसुरी का त्याग कर दिया। राधा कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह आत्मा का आत्मा से मिलन था। एक ऐसा मिलन जो जीवन और मृत्यु के पार भी अमर है। श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम भारतीय संस्कृति में प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। यह कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, यह एक दिव्य और आत्मिक प्रेम था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिव्य प्रेम का अंत कैसे हुआ। क्यों राधा रानी की मृत्यु हुई, क्यों कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ दिया और फिर कभी उसे नहीं बजाया। इस कहानी में हम जानेंगे उस अंतिम क्षण की कथा, एक ऐसी कथा जो आंखों को नम कर देती है, हृदय को स्पंदित करती है। बरसाना और वृंदावन की गलियां राधा कृष्ण की रासलीला से गूंजती थीं। ब्रिजवासियों की सुबह कृष्ण की बांसुरी से होती और शाम राधा के संग रासलीला से। लेकिन हर सुंदर कथा में एक पल ऐसा आता है जहां सुखद अंत संभव नहीं होता। जब श्री कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा, तब राधा ने मुस्कुराकर विदा तो दी, लेकिन भीतर से वह टूट चुकी थीं। उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न साथ न विवाह। बस एक वादा मांगा, कभी मेरी याद आए तो बांसुरी बजा देना, मैं सुन लूंगी। कृष्ण मुस्कराए और बोले, राधे, तुम तो मेरे हृदय में बसती हो, मेरी बांसुरी तुम्हारे नाम से ही बजती है। समय बीता। राधा अब गोकुल में नहीं रहीं। उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत लिया और तपस्या में लग गईं। द्वारका में श्री कृष्ण एक राजकाज में व्यस्त राजा बन चुके थे। रुक्मिणी, सत्यभामा जैसी रानियां थीं, पर राधा सा प्रेम किसी में नहीं था। एक दिन श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि राधा अब अंतिम समय में हैं। उन्होंने उन्हें बुलवाया। राधा आईं। अब वो सुंदर युवती नहीं थीं, पर कृष्ण के लिए वही राधा थीं, प्रेम की देवी। कृष्ण ने राधा से पूछा, कुछ मांग लो राधे, जीवन का अंतिम क्षण है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगा। राधा मुस्कराईं और बोली, मैं तुम्हारी बांसुरी फिर से सुनना चाहती हूं, एक आखिरी बार। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वह मधुर धुन छेड़ी जिसे सुनकर पूरा ब्रह्मांड भी रुक जाए। राधा ने आंखें बंद कीं और बांसुरी की धुन में खो गईं। जैसे ही बांसुरी की धुन समाप्त हुई, राधा ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर अपूर्व शांति और मुस्कान थी, जैसे किसी ने अपनी पूर्णता को पा लिया हो। श्री कृष्ण ने कुछ देर राधा को निहारा। आंसू उनकी आंखों से बह निकले, पहली और अंतिम बार। फिर उन्होंने वही बांसुरी अपने घुटनों पर तोड़ी और यमुना में प्रवाहित कर दी। उन्होंने प्रण लिया, अब कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। राधा के बिना इसका कोई अर्थ नहीं। श्री कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं थी, वह स्वयं राधा का प्रतीक थी। जब राधा चली गईं, तो कृष्ण के जीवन में संगीत नहीं रहा। वे मौन हो गए। बांसुरी का टूटना केवल एक प्रतीक था, उस प्रेम का जो कभी अधूरा नहीं था, लेकिन पूर्णता में भी विरह को समेटे था। कई वर्षों बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली, तब उनकी आत्मा सीधा राधा की आत्मा से जा मिली। यह मिलन अदृश्य था, परंतु ब्रह्मांड की सबसे पवित्र घटना थी। आज भी वृंदावन की हवाओं में वो बांसुरी की गूंज सुनाई देती है। कहते हैं, जो सच्चे हृदय से राधा कृष्ण का नाम लेता है, उसे वो दिव्य प्रेम अनुभव होता है। जब प्रेम निस्वार्थ हो, तो वह अमर बन जाता है। त्याग प्रेम की पराकाष्ठा है और राधा कृष्ण उसका जीता जागता उदाहरण हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, आध्यात्मिक कहानियां पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।